नमस्ते। लोग हैं कि मानते ही नहीं। बॉलीवुड वाले तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। आप ये देखिए कि अजय देवगन जो हैं, वो एक नई फ़िल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं दृश्यम 2 और उसके पहले पहुँच जाते हैं अजमेर दरगाह पर मत्था टेकने। अब आप ये बताओ अजय देवगन जी कि मत्था टेकने से ये पीर बाबा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपको क्या दे देगा? आपने यदि मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा इतिहास पढ़ा हो, तो वो तो बिना कन्वर्ट किए किसी को कुछ देता ही नहीं था। तो यदि आप इस दरगाह पर आए हो, जहाँ के चिश्ती जो थे, अभी कुछ ही दिनों पहले तक सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे और जिसके कारण हिंदुओं ने, अजमेर के हिंदुओं ने और स्थानों के हिंदुओं ने इसको बायकॉट कर रखा है। इसकी हालत ख़राब कर रखी है। आज की हालत ये है कि इसमें मुश्किल से कोई पहले के 10-20% लोग जाते हैं और उसमें तुम जाकर अपनी तो ऐसी-तैसी करा ही रहे हो और जो हमने इतना बड़ा प्रण ले रखा है कि हम इसको फ़ेल करेंगे और हम इसकी जो कसबल है उसको निकालेंगे, उसके मुहिम में और आके बाधा करके क्रिएट कर देते हो। अरे भाई कितनी बार समझा दिया कि आपको इस्लामी पीर के यहाँ जाने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अव्वल बात तो ये है कि पीर जो है वो नुमाइंदा उसी अल्लाह का है जो शिर्क को मना करता है, जो कहता है कि भई आप अल्लाह के अलावा किसी के कदमों पर सर मत झुकाओ। और यहाँ पर जो है ये पीर बाबा की मज़ार में सारे लोग इस पीर बाबा के आगे सर झुकाते हैं। तो इसलिए इसका तो जो बड़ा तबका है मुसलमानों का ही वही इसका विरोध करता है। और आप यहाँ जाके सर झुकाते हैं, पीर बाबा कहते हैं कि भाई अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, सुन लीजिए अजय देवगन जी, कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि जो कोई भी यहाँ पर आए उसको हिदायत पहुँचाओ। आप मतलब समझते हैं हिदायत का? ये जो बुदबुदाते हैं कि वो ये कहते हैं कि साहब कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। हिदायत का मतलब समझते हैं? हिदायत का मतलब ये होता है कि मैसेज टू कन्वर्ट। तो केवल मैसेज टू कन्वर्ट वहाँ मिल सकता है, इसके अलावा नॉन बिलीवर के लिए कोई भी दुआ काम नहीं करती, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ उसको नहीं मिल सकती, कोई भी किसी तरह की ब्लेसिंग उसको नहीं मिल सकती। ये तो किताब में लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत किताब पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता तो मुझसे पढ़वा लो, मुझसे नहीं पढ़वाना चाहते तो मैं बता दूँगा, मेरे जो मुरीद हैं वो आपको आके पढ़ा देंगे। लेकिन कुछ तो अक्ल का इस्तेमाल करो ना भई। मुझे पता है कि इस्लाम में अक्ल का इस्तेमाल मना है, साफ-साफ लिखा हुआ है। अल-माइदा 101 कहती है कि अक्ल का इस्तेमाल करने वाला काफ़िर हो जाता है। लेकिन आप तो पहले से ही काफ़िर हैं, तो आपको तो अक्ल का इस्तेमाल मना नहीं है ना भई। तो अक्ल का इस्तेमाल करो और कम से कम ऐसे स्थानों पर जाकर हमारे जो हिंदू भाई हैं, जिनके गले काटे गए हैं, जिनकी शान में गुस्ताखी तरह-तरह की गई है हिंदुओं की और इस तरह की बातें कही हैं यहाँ पर, यहाँ के चिश्तियों ने। और एक तो आपको पता है कि वो अंदर भी है इस समय जिसने ये कहा था कि भई मैं जो भी नूपुर शर्मा को सर तन से जुदा करेगा उसको मैं घर दूँगा, इनाम दूँगा इत्यादि, इत्यादि। और इन सब लोगों के बीच आप आ गए। आपकी तो मैं क्या कहूँ, आपने अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, तानाजी जैसी फ़िल्में भी दी हैं। लेकिन मैं तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से नहीं है, बिल्कुल ध्यान रहे। क्योंकि हमारा बिल्कुल सिद्धांत स्पष्ट है। मैं हर उस धर्म की रिस्पेक्ट करूँगा, इज़्ज़त करूँगा, उसको आदर दूँगा, जो मेरे धर्म को आदर देगा। बिल्कुल साफ क्विड प्रो क्वो, इस हाथ दे, इस हाथ ले, बराबर का मामला। इसलिए जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ आपका आदर-सम्मान नहीं है, जहाँ आपके इष्ट देवताओं का, जहाँ आपके आराध्यों का आदर-सम्मान नहीं है, वहाँ क्यों अपनी ऐसी-तैसी कराने जाते हो भई? सुधर जाओ। बॉलीवुड अंततः सुधरना तो पड़ेगा, नहीं तो समाप्त होगा। इसलिए मेरी अजय देवगन जी आपसे यही प्रार्थना है कि आप कृपया, कृपया सुधर जाएँ। इसी के साथ आपको सुधरने के लिए मेरी ओर से आशीर्वाद।